Custom eyes is the latest advancement in refractive surgery. कस्टमाइज एक ऐसा जायंट लीप है जिसके बाद हमारा लास्ट फ्रंटियर जो बेसिकली चश्मा हटाने के लेजर्स में अनप्रिडिक्टेबल था वो भी अब खत्म हो गया है। तो बेसिकली ये है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव सर्जरी 2024 खत्म होने वाला है और ये जस्ट लॉन्च हुई है। हमारे सेंटर में अर्ली ट्रायल्स हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय मेरठ में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं। चश्मा हटाने के लेजर्स की सारी ट्रेनिंग, पढ़ाई एक्सेट्रा मैंने एम्स न्यू दिल्ली से करी है। हमारे इस सेंटर में हम कंटिन्यूअसली नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट करते रहते हैं और यहाँ तक कि कई सारी कंपनीज के इंडिया में हम इकलौते R&D सेंटर हैं। इसीलिए जब कस्टम आईज ट्रीटमेंट शुरू में आया था ट्रायल के लिए, तो हमारे सेंटर में भी इसके ट्रायल हुए थे। अब ये कमर्शियली लॉन्च हो रहा है और इस कस्टम आईज ट्रीटमेंट में जो नए फ्रंटियर्स हैं उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, अभी तक हम जब भी चश्मे के नंबर का करेक्शन करते थे तो हम टोपो गाइडेड यानी कि पुतली की आगे की सरफेस का मैप लेकर विजुअल एक्सिस पे ट्रीटमेंट करते थे। पुतली की आगे का मैप लेकर हायर ऑर्डर एब्रेजन्स का करेक्शन करते थे, कस्टमाइज ट्रीटमेंट करते थे और स्मार्ट लेसिक के अंदर हम उस ट्रीटमेंट को भी 7 डायमेंशनल ट्रैकिंग से करते थे। लेकिन जितने भी ट्रीटमेंट्स आज तक हमने किए हैं उन सब में हम चश्मे के नंबर को निकालने का काम मैन्युअली करते थे, जिसमें पेशेंट और डॉक्टर के बीच का इंटरेक्शन और जो एग्जामिनेशन होता था वो इंपॉर्टेंट होता था। अब हमने यहां पर भी क्वांटिफिकेशन या ऑटोमेशन डाल दिया है। आज की तारीख में हम चश्मा हटाने के लेजर्स में चश्मे का नंबर निकालने का काम भी मशीन पे डिपेंड होकर कर सकते हैं। ये ही हमें प्रोवाइड करता है कस्टमाइज और इनोवाइज। इन प्रोसीजर्स के अंदर हम एक रे ट्रेसिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं, यानी कि हमारी जो मशीन है जो कि पैरामिस या इनोवाइज के ही नाम से आती है, तो बेसिकली ये मशीन रे ट्रेसिंग एबरोमीटर है कंबाइंड विद अ टोपोग्राफर या अ टोमोग्राफर। इससे बेसिकली हम ना सिर्फ आंख की पुतली का मैप लेते हैं बल्कि आंख के आगे से लेके पीछे तक की पूरी जो मीडिया है यानी कि पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका एक मैप हमें मिल जाता है, जिससे हम पेशेंट के आंख के चश्मे का नंबर भी मशीन के थ्रू ही पता लगा लेते हैं। साथ में जो सारी आंख के एब्रेजन्स हैं और जो आंख की पुतली है उसके एब्रेजन्स हैं, दोनों हमें अलग अलग पता चल जाते हैं एक ही मशीन के थ्रू। ऐसा करने से हम ज्यादा अच्छे से क्वांटिफाई कर पाते हैं कि एग्जैक्ट चश्मे का नंबर क्या है और मशीन हमें बता देती है कि हमें क्या नंबर करेक्ट करना चाहिए। इसके बाद कुछ मशीन्स में जैसे इनोवाइज में हमें कुछ मैनुअल एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं और फाइनली हम एक प्रिडिक्टेड नंबर डिसाइड करते हैं जो हम करेक्ट करेंगे। कस्टमाइज में हम डायरेक्टली जो नंबर आ रहा है उसको ही करेक्शन में डाल सकते हैं, वो ऑटोमेटेड होता है। इसके बाद जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो बेसिकली कंप्लीटली मैकेनाइज्ड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटीग्रेटेड है। हमारा इंटरवेंशन खत्म हो जाता है। इससे क्या फायदे होते हैं? देखिए, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में अभी तक देखा है उसमें कुछ पेशेंट्स जिनके चश्मे के नंबर थोड़े बहुत बारीक रेंज में वो सेंसिटिव हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम 0.25 की रेंजेस में चश्मे के स्पेक्टिकल या लेंसेज को बनाते हैं, पर कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको 0.125 का डिफरेंस भी अप्रिशिएबल है। इसी तरह से कुछ सिलेंड्रिकल एक्सेस होते हैं जो कि हम 5 डिग्रीज के डिफरेंसेस में कैलकुलेट करते हैं या मेजर करते हैं, बट मशीन हमें एवरी सिंगल डिग्री पे बता सकती है कि एक्यूरेट सिलेंड्रिकल एक्सेस क्या है। तो इस तरह के एडजस्टमेंट्स में काफी फायदा है
जिससे कि पेशेंट की विजन और भी ज्यादा क्रिस्प आती। तो हमें ज्यादा पेशेंट्स मिलते हैं जिनको 6/5 या 6/4.5 विजन अचीव हो रही है। मैं फ्यूचर में कुछ और हमारे पेशेंट्स के भी रिव्यूज या एक्सपीरियंसेस आप लोगों से शेयर करूंगा, बट तब तक के लिए मैं चाहता हूं कि आप इसको और एक्सप्लोर करें। आई थिंक और ज्यादा इंफॉर्मेशन अब इंटरनेट पे भी पेशेंट्स के लिए आती जा रही है अबाउट कस्टमाइज एंड इनोवाइज, which is definitely going to be a game changer for the next generation of refractive surgery. आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और हम मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ। मैं आपको बताऊंगा क्या होता है प्रोसेस ऑफ डूइंग कस्टमाइज एंड हम इस सेंटर में हमारे जो पेशेंट्स का कर रहे हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है। थैंक यू।